ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिब काबा व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत पढ़ने खुदावंदा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और इस ज़िक्र बाबरकत के सदक़े हम सब की तमाम मतलूबात शरिया हाजतों को कबूल फरमा। जहाँ कहीं भी शियान हैदर कर्रार व हुसैन मज़लूम के मातमदार हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू खून नामूस ईमान की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सर निगो फरमा। उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा। वो मोमिन मोमिनात जो मुश्किलात में घिरे हैं, जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, परवरदिगारा मुश्किल कुशा के सदक़े उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा। और शुरकाए मजलिस, बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस के तमाम दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। हम सब के रिज़्क़ में वसअत और बरकत फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। गुजारिश है दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावात इरशाद फरमा। थोड़ा करीब आ जाए आप हज़रत, इब्तिदा से ही करीब हो जाए थोड़ा सा, इसलिए कि आज इंशाअल्लाह वो जुलूस का भी सिलसिला है दौरान मजलिस। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, मेहदी का जुलूस बरामद होगा और वो यहाँ एहती जामा मस्जिद की मजलिस के अख्ताम तक आपको इंशाअल्लाह बाद मजलिस ज़ियारत कराई जाएगी। हस्ब दस्तूर क़दीम जो सिलसिला है, तो इंशाअल्लाह गुजारिश ये है कि अगर आप शुरू से मुतवज्जे रहेंगे, क्योंकि तमहीदी वक्त बहुत मुख्तसर है और तमहीद में वक्त ना जाए, चूँकि आज नंबर भी तकरीबन 5-7 मिनट लेट
मिला है। और जाहिर है कि सभी मसरूफ़ है मजालिस में, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मतलब अगर 5-10 मिनट टाइम बढ़ भी जाता है तो टाइम आगे इंशाअल्लाह कवर हो जाए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हम सब की पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले हैं, जो भी अज़ादारी में मसरूफ़ है, परवरदिगारा हम सब की खिदमत की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत और बहुत अच्छे अच्छे अशार सुना दिए जनाब आरिफ साहब ने, और जो मिसरे पे उन्होंने अशार सुनाए, बहरहाल हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल कसीदा भी है और हक़ाइक़ में डूबा हुआ। और हकीकत यही है अज़ीज़ान गिरामी के मरकज़ दीन का मरकज़ आप कहने बानी इस्लाम हुज़ूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मामलात जो है वो नबी की आँख बंद होते ही। तो ये अलग बात है कि हुज़ूर ख़त्मी मरतबत दुनिया से गुजर गए और आखिरी हज के मौके पर उन्होंने अपनी जगह एक मौला हमारे हवाले। और ये भी एक बात है, अगर आप तारीख़ में साहिबान नज़र तशरीफ़ फरमाए, मैं एक इशारा कर दूँ कि हुज़ूर को बाद गदीर ज़्यादा दिन तक न रहने दिया गया। इंतकाल अलग चीज़ है, शहादत अलग चीज़ है। अगर हुज़ूर कुछ दिन और रहते तो गदीर को और पुख्ता कर देते जनाब अमीर के मामलात, और लेकिन वो इतनी जल्दी तेज़ाब जहर के जरिए उनको खुद ही रुख्सत कर दिया गया कि मामला एक सलावत पढ़े। लेकिन होता ये है कि खुदा का शुक्र है जो गदीर से 2 रास्ते हुए, आप जरा गौर करिएगा, तमीज़ कुछ नहीं है, मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। गदीर से जो 2 रास्ते हुए और दोनों रास्ते आके मिले करबला में, लेकिन दोनों अपने अपने जगह थे, एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहे थे, ठीक है ना। कुछ गदीर वाले थे और कुछ गदीर के मुनकिर थे। करबला ये 2 मंजर है। तो अब करबला से जो दीन चला है, तो जहां जहां हुसैन है वहां वहां ये दीन है, और जहां हुसैन नहीं है वहां दीन का नाम तो है मगर दीन की तस्वीर नजर नहीं आती। आप गौर कीजिएगा जो बात में, वहां दीन की तस्वीर नजर नहीं आती, दीन का नाम तो है, इस्लाम का नाम तो है, मगर बसूरत मुसलमान नजर आ रहे हैं, बसीरत नजर नहीं आ रही है। सूरत से मुसलमान है, सीरत कहीं नजर नहीं आ रही है। यही धोखा हुआ जमाने को कि वो जब मुसलमानों को देखते हैं जमाने वाले, तो वो ये समझते हैं कि इस्लाम ये तालीम दे रहा है जो मुसलमान कर रहे हैं। तवज्जो है ना। जबकि हकीकत यह है कि अगर इस्लाम को बाकायदा तौर पर पढ़ा जाए और इस्लामी तालीम हासिल की जाए, उसके ज़ेल में देखा जाए कि मुसलमान है कितने। सूरत से मुसलमान होना और है, सीरत से मुसलमान होना और है। देखिए, आप मजमे पर न जाइएगा, इसलिए कि अकलियत हक पर हमेशा अकलियत ही रही है। दुनिया हमें ये ताने देती है कि साहब ये मुख्तसर से लोग हैं, ये इतने से लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये गिनती के लोग हैं, इनकी हैसियत क्या है, इनकी वक़्त क्या है, इनका वजूद क्या है, ये है कितने। हम जितने मुख्तसर सही, मगर हम मुतमईन हैं कि हम हैं। हम जितने मुख्तसर सही, हम मैं अपने बच्चों से गवाही लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं, हम जितने मुख्तसर सही, मगर हम मुतमईन है कि हम हैं। और ये सिर्फ हम नहीं जानते हैं कि हम हैं, ये आपको भी पता है कि हम हैं, ये आपको भी पता है हम हैं। इसलिए कि जब हम मुख्तसर से लोग हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी बस में, आपको बेचैनी काहे की हो रही है। हम मुख्तसर से लोग हैं, हम जो चाहे करें। मन मुहर्रम का चांद देखा, हमारे यहाँ सफेद अज़ा बिछा दी गई, लेकिन दुनिया की नजर हम पर क्यों है। हम मुख्तसर जरूर हैं मगर हम कुछ है, हम दुनिया की नजर में भी कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनमें कोई अख्तिलाफ नहीं। अज मोहम्मद ता मोहम्मद शरीयत के सारे उसूल एक है। न हम कल बदले थे, न आज बदले हैं, न इसके बरक्स अगर आप देखते चले जाए तो दुनिया ने बादे गदीर जब इमामत का सिलसिला हुआ, दुनिया ने अपने अपने इमाम बना लिए। मशहूर तरीन अगर आप यूं देखें फिक्र के एतबार से तो 4 इमाम तो है ना, सबको पता है।
4 इमाम बना लिए दुनिया में, मगर मसला क्या हुआ, सबकी फिक्र अलग है, सबकी फिक्र अलग है। सौम व सलात का तरीका अलग है, इफ्तार का वक्त अलग है, नमाज के तरीके अलग है, वुजू के मसाइल अलग है। हद ये हो गई कि एक फिक़ही मसला है, किसी फिक़्ह का इशारा आप समझ रहे हैं ना। मसला ये है कि अगर आपको वुजू के लिए पानी न मिले तो आप शराब से वुजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। ये खिताबत नहीं है, ये मसला बयान कर रहा हूं मैं। तो मैं जब मसले पर गौर कर रहा था तो मुझे ये लगा कि पानी न मिले तो वुजू ऐसे किया जा सकता है। अब एक जुमला कहूं अरबाब अज़ा से, ये बुग़्ज़े अली का नतीजा है। अब आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में इशारा किया था, ये बुग़्ज़े अली का नतीजा है कि जहां जहां अली है उन्हें यह पता है कि अगर पानी न हो तो मिट्टी से तहारत की जाती है, मिट्टी से तयम्मुम किया जाता है। लेकिन बुग़्ज़े अली का नतीजा है कि दुनिया कहां तक पहुंच गई। अगर आपके पास लिबास नहीं है तो मसला फिर दूसरा सुन लीजिए, कुत्ते की खाल को केमिकल से साफ करके उसे बतौर लिबास, ये मसला है। आप पढ़िए तो ये कहां तक पहुंची दुनिया। क्यों बना तो लिए ये हमारे इमाम पर, इसीलिए इमाम बनाने का अख्तियार अल्लाह ने उम्मत को नहीं दिया, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो अपने जैसा बनोगे, वो भी तुम्हारे ही जैसा होगा। तो तुमने 4 बनाए, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ, सबके मसाइल अलग है, सबके फराइज़ अलग है, सबका वक्त अलग है, मसलों में इख्तिलाफ है। 4 बनाए, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ, यहाँ 12 है मगर कोई इख्तिलाफ। गुमराह लोग हो गए इतरत को छोड़कर, गुमराह लोग हो गए इतरत को छोड़कर। रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया। रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया, रोजा नमाज सबका तरीका बदल गया। कहना था मुफ्तियों का कि रोना हराम है, जब बात आई वार की फतवा बदल गया। कहना था मुफ्तियों का कि रोना हराम है, जब बात आई वार की। है मजलिसे हुसैन तेरे घर में है यजीद, तेरे ही राज में तेरा सिक्का बदल गया। सलावत मोहम्मद अर्ज करने का मकसद ये है। अब साहब इत्तेहाद की बातें की जाए कि साहब मिलजुल के रहा जाए, तो कैसे मिलजुल के रहा जा सकता, आप बताइए। आप अपनी फिक्र छोड़ देंगे है? अरे हम तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अब 12 का सिलसिला एक है, क्योंकि सबकी हकीकत एक है। अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम तो नहीं, आप अगर बनाना ही चाहते थे 4 ही तो थे, वही मुत्तहिद हो जाते। तवज्जो है नहीं, वह हो नहीं सकता। सिर्फ मसला ये है कि हमारा परचम ऊंचा है, ठीक है। और रहा सवाल इत्तेहाद का मेरे भाई, अब तो जमाना और भी बदतर आएगा, ये हम सब जानते हैं। जितना आप संभालना चाहे संभलेगा नहीं। क्यों नहीं संभलेगा? अब और अलामतें आपने पढ़ी है ज़ुहूर की, अब तो और मामला फैलेगा ना। इत्तेहाद कैसे होगा? आप उनकी मान लीजिए या वो आपकी मान ले, आप उनकी मान लीजिए या वो आपकी मान ले। हाँ, समाजी तौर पर आपकी सलाम दुआ उसका तो कोई एतराज भी नहीं है। मजहबी इत्तेहाद कैसे कर लेंगे? आप उनकी नहीं मान सकते, वो आपकी नहीं मानेंगे, तो इत्तेहाद होगा नहीं। आप पहला मानते हैं, वो चौथा मानते हैं, हो पाएगा इत्तेहाद? नहीं। आप उनको पहला मान नहीं सकते, न उनको दूसरा मान सकते, न उनको तीसरा मान सकते। लेकिन हमें इतना जरूर पता चला, हमने जिसको माना था उसे मानना आपकी मजबूरी है, भले ही चौथे नंबर पर माना, यह मजबूरी है। हुकूमत खुद चल के गई थी अली के दरवाजे पर, अली नहीं आए, अली नहीं आए।
तवज्जो है ना। तो इत्तेहाद का मसला क्या होगा, या तो आप उनको मान ले या वो आपको मान ले। वो मानेंगे नहीं, आप कह के देख लीजिए, खामोश रहे, जवाब न दे, मगर जवाब नहीं होगा कि जब हमने नबी की न मानी तो आपकी क्यों मानेंगे। जबकि हकीकत यह है कि आइम्मा के लिए जितने भी इमाम हमारे हैं, खुदा का शुक्र है हमारे हिस्से में वो इमाम आए कि जिनकी गवाही जिस तरह से जमाना चाहे वो ले ले, किताब खुदा से ले ले, सुन्नत रसूल से ले ले, सहाबा किराम के। देखिए बयान सब ने किया है, गदीर का कोई इनकार नहीं कर सकता। जनाब अमीर के जितने फजाइल बयान किए गए हैं, बयान सब करते, सबकी किताबों में मौजूद है, इनकार कोई नहीं कर सकता। बात सिर्फ मानने की है। तो अब ना मानना इसका मतलब यह कि इनकी अजमत में कमी नहीं है, कमी आप ही में कहीं ना कहीं है। गवाही की बात आई, मैं एक बात और अर्ज कर दूं जल्दी से कि जब इमामत की बात आई थी तो जनाब मोहम्मद हनफिया, देखिए अब मैं आपस की बात कर रहा हूं, बच्चे थोड़ा समझ ले, मजलिस का आपका थोड़ा हो सकता है वक्त कुछ कम हो, एक बुलंद तरीन सलावात पढ़े आप मिल। एक नाम है तारीख में इस्माइल हिबियरी, ठीक है बच्चे याद रखें। ये आए इमाम चहर्रुम के पास मदीने में और कहने लगे कि मौला जनाब मोहम्मद हनफिया ने आपकी इमामत का इकरार किया था या नहीं। क्योंकि आपको ये मालूम है, वो भी बात मैं भी अर्ज कर दूंगा, याद आ गई तो सुन लीजिए कि दो गिरोह हो गए थे चौथे इमाम के जमाने में। कुछ जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम मानना चाह रहे थे और कुछ चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को। ये बात बच्चे जहन में रखिए, तारीख है और सुन लीजिए आहिस्ते से। तो पहले आप ये सुन लीजिए, इस्माइल हिबियरी ने कहा कि आप ये बताइए कि जनाब मोहम्मद हनफिया दुनिया से गुजर गए तो उन्होंने आपकी इमामत का इकरार किया था या नहीं। तो मौला मुस्कुराए, तो वो समझ नहीं पाया। मौला हम पूछना चाहते हैं, कहा ऐसा करो आओ मेरे साथ। कहा, कब्रिस्तान में चलते हैं। भाई आप आमादा है, कहां चलते? कब्रिस्तान में चलते हैं। क्यों ले गए मौला? कि जिसके बारे में सवाल है अगर वही बताए तो ज्यादा बेहतर है। ये जमाने के लिए बड़ी बात है ना, ये तो अली का पोता है, जब चाहे जहां चाहे। मैं एक मर्तबा का आओ चले कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंचे, अपने चचा की कब्र पे, उम या अम्मी या मोहम्मद अपना अली, ए मेरे चचा, ए मोहम्मद हनफिया, उठिए और इनको बताइए किसकी इमामत के कायल है। एक मर्तबा इधर आवाज दी, उधर कब्र से रास्ता हुई, ये कहते हुए उठे, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। चौथे इमाम, ये वाकया चौथे इमाम का है। और यही बात थी कि जब उम्मत में से कुछ लोग आए थे और चौथे इमाम, भाई इमामत की निगाह तो सब देख रही है ना, तो साथ कुछ लोग जो है मान रहे थे मोहम्मद हनफिया को कि आप इमाम है और कुछ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को। तो हुआ ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद बुलाया, चचा ऐसा है कि ये उम्मत में इख्तिलाफ हो रहा है, अलग अलग है, कुछ आपको तस्लीम करते हैं और कुछ इस तरह से, ऐसा करिए इन सबको एक दिन जमा करिए, उधर वाले भी और इधर सबको जमा करिए और चले। कहां चलना है? का चलते हैं खाने काबा। कहां चलते हैं? ये मैंने आज बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए, ये तारीख है। खाने काबा के करीब आए और आने के बाद क्यों लाए यहां पर? लाए इसलिए कि खाने काबा में एक पत्थर लगा है जिसे क्या कहते हैं? हजर अस्वद, ठीक है। उस पत्थर से गवाही दिलाना था उम्मत के सामने। मैं कहूंगा मौला आप पत्थर से गवाही दे, इनमें कुछ वो भी है जिन्होंने रसूल अल्लाह के हाथों पर कलमा पढ़ते हुए पत्थर भी देखे हैं। मानने वालों के लिए दलील की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े मोजज़ात देखे तो क्या मान लिया किसी ने? आप बताइए, अबू सुफियान ने क्या नहीं देखा?
खुलफाए राशिदीन ने क्या नहीं देखा? अगर मानना था तो कह कह के मौजूदात देखते थे। हम तो तब मानेंगे जब ये दरख्त चल के करीब आ जाए, हम तो तब मानेंगे कि पहाड़ रास्ते से हट जाए, हम तो तब मानेंगे कि अंग्रेजा आपके हाथ पर कलमा पढ़ने लगे, हम तो तब मानेंगे कि ये साहब चक्को कमर हो जाए। तो क्या मान लिया सबने? नहीं, दुश्मन थे और दुश्मन रहे, शिद्दत और बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जब फजीलत सामने आती जाती है तो मुखालिफत और बढ़ती है। फजीलत सामने आती जाती है तो मुखालिफत और बढ़ती है। अली ने, औलादे अली ने दुनिया का कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ बनाया है। किसी से कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है। इसी और उसके बावजूद भी दुनिया मुखालिफ होती चली गई। वही सीरत आज तक चली आ रही है। वह मुहर्रम का चांद देखने के बाद जितने फतवे की दुकानें भी खरीदने लगी, तुम पर एतराज़ात होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि जहां तुम्हें फजीलतें नजर आने लगे उन पर एतराज करने लगो और उनकी मुखालिफत अख्तियार करो। इन अज़ादारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है सिवाय किसी की मदद करने के, किसी के काम आने के? लेकिन दुनिया आपकी वो नेकी नहीं देख रही। तुम मुख्तसर जरूर हो मगर कुछ हो। हम इतने हैं मगर हमारी गिनती नहीं होती। ये मुख्तसर है मगर इनकी गिनती होती है। इनका एक भी अगर हजारों के बीच में हो तो वो नजर आने लगता है कि यह है। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप तो आजाद मुल्क में है, हिंदुस्तान हमारा आजाद है, आप आजाद मुल्क में है। आप गल्फ में जाने वाले अजादारों से पूछिए, सऊदी अरबिया में जो अजादार जाते मुहर्रम के जमाने में वहां रह जाते, उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पाती, यहाँ नहीं आ पाते, उनसे पूछिए मुहर्रम में उनके हालात क्या होते हैं। क्योंकि दिल में हुसैन है तो दिल होगा बेचैन। चेहरे के आसार बता देते हैं कि ये उनका है, वो उनके दरमियान भी छुपा नहीं रह सकता। या अगर लफ्जों को बदल के कहूं तो इससे अच्छी मिसाल ना होगी कि चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा अगर आप दूसरी लकड़ियों के दरमियान भी दबा दे तो उसकी खुशबू बता देती है कि यह अलग है। सलावत पढ़े बुलंद। सोने वाली ने जागने वाली सलावत पढ़ दीजिए बुलंद। तो ये बात मैं पूरी कर दूं इंशाअल्लाह, आप सुने। तो जनाबे मोहम्मद हनफिया को लेकर आप तमाम लोग जमा थे। बस मौला तशरीफ लाए और हजर अस्वद से क्या कहा कि इमामत की गवाही दे कि इमाम कौन है। तवज्जो है, इमामत की गवाही दिलवाई। तो हजर अस्वद ने क्या कहा? हजर अस्वद ने जवाब दिया, अस्लिमिल अम्रा इला अली इब्न हुसैन, इस अम्र इमामत को अली इब्न हुसैन के लिए कबूल करो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हुज्जत बनाकर भेजा है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, सारे जमाने का इमाम है। जिस तरह से दुनिया पर इसकी इताअत वाजिब है, मोहम्मद हनफिया इनकी इताअत को वाजिब है। सबने सुना, यह हुज्जत खुदा है, ये मंसूस मिन अल्लाह इमाम है। कौन? अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। इमामत की गवाही दी है। बेशक संग आमादा है आबदरा। ये जब इस मंजिल पर मैं आता हूं तो वो मिसरा ही मेरे जबान से फिसल जाता है, इसलिए मैंने कहा भैया आमादा है कि नहीं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जनाबे आगा सरोज हैदराबाद दखल, मतलब सुन लीजिए, पहले ये शेर सुनिए। वो कहते हैं कि वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मिसल सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। मैं अभी आपका मिसरा नहीं होता है, तो सुन लीजिए। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं। कोई मिसल सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसल्सल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का, अगर कुरान चुप हो जाए हैदर बात करते हैं। तसल्सल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का।
तसलसल टूट नारा लगा लेना, अभी ये बात आ गई है तो सुनते चलिए, फिर इंशाल्लाह लगाइएगा नारा। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का अगर कुरान चुप हो जाए। हैदर बात करते हैं इमामत की गवाही दी है बेशक संग असमद में, जो हक पर बात आ जाए तो पत्थर बात करते। इमामत की गवाही दी है बेशक संग असमद में। इमामत की गवाही दी है बेशक संग असमद में, जो हक पर बात आ जाए। अब सब बोलेंगे इंशाल्लाह, एक शेर और सुन लीजिए। वो आकर बात करते हैं, बुलाकर बात करते हैं, कोई मौसम सिफत हो तो बराबर बात करते हैं। तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्मे इलाही का अगर कुरान चुप हो जाए। हैदर बात करते हैं इमामत की गवाही दी है बेशक संग असमद में, जो हक पर बात आ जाए तो पत्थर बात करते हैं। दमागो दिल है मेरे गुफ्तगू इल्हाम हैदर का, तो ये आपस में सलमानों और मुगल बात करते हैं। दमागो दिल है मेरे गुफ्तगू इल्हाम हैदर का, चेहरे देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। दमागो दिल है मेरे गुफ्तगू इल्हाम हैदर पर, कि ये आपस में सलमानों और मुगल बात करते हैं। तो हमें दारा रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो खुलकर बात। हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो? हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो? आमादा हो गया आप हजरा, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए बारिश अब तेज हो रही है, अब आप लोग मौत होकर बैठिए, सलावत पढ़ेगा, थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा। हमें दारो रस्म की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौकों पर तो तारीख गवाह है। कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा, कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा। अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा, अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा। न जाने क्यों नहीं मरते हैं ये अली वाले, जबान काटने वाला ये सोचता ही रहा। बानियान की गुजारिश थी आगे कि क़िबला अशार तो आप पढ़ देते हैं और माशाल्लाह से नीचे भी पढ़ने वाले रहते हैं। बहरहाल मेरा इरादा परसों की मजलिस में था, लेकिन आप कम से कम एक शेर होता है किसी का दिल, अब तो आप सब समझ सकते हैं 14 के 14 है, मगर किसी एक से दो से एक खास अटैचमेंट होता है। तो वो छोटे हजरत के लिए एक फरमाइश थी, तो बहरहाल इरादा तो नहीं था, लेकिन अब यहां तक बात आई है तो एक शेर में पढ़ दे रहा हूं बानियान के लिए, और वो वहां से मंसूब। लेकिन मेरा जो मतलब है वो मौजू पर ही है, मैं यहीं पे आऊंगा घूम के जहां से आपने गवाही सुनी है। तवज्जो है ना? ये पत्थरों का बोलना हमारे लिए ताज्जुब का सबब हो सकता है, उनके लिए नहीं। तवज्जो है ना? वो जिधर इशारा करे, कल की मजलिस में आपने सुना था, बस मछली से पूछा था ये बता यूनुस तेरे शिकम में थे, तो वो बोली जिससे चाहे गवाही ले ले, जिससे चाहे बुलवा ले। ये दरो दीवार आवाज देते हैं, और जिस जगह जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हो उस जगह के दरो दीवार बाबरकत हो जाते हैं। मैंने पिछले साल अशरे में या उससे पिछले साल अशरे में बखूबी मुझे याद है आलिम रब्बानी का वो वाकया कि जब मजलिसें हो रही थी तो पता चला कि मजलिस जिस इमारत में हो रही थी उसके बराबर में इमारत और तामीर की गई, बड़ा जगह को वसी किया गया।
तो ये जब उनको बिठाने का मौका आया तो कहा साहब ये कदीमी मजलिस से 30-35 बरस हो गए, तो जब उधर जाता ये बताओ पहले का हिस्सा कौन सा है जो पहले से मौजूद था। तो उन्होंने कहा किबला ये हिस्सा पहले का है और वो हिस्सा अभी नया तामीर हुआ। कहा मुझे किसी तरह इस जगह मिल जाए, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। किसी ने पूछा था किबला इसकी वजह, का तुम्हें नहीं मालूम, जिस जगह जिक्र होते 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 अरसा गुजर जाता है ना, वो दरो दीवार बाबरकत हो जाते हैं। तवज्जो है आपकी। अब आइए उस मंजिल पर लेके चलता हूँ। कटी जबान तो निखरा कुछ और भी लहजा, अली का शेर सरेदार न जाने क्यों नहीं मरते हैं ये अली वाले। जबान काटने वाला ये सोचता ही रहा, नबी की बात अगर है तो तेज खोलेगा। किसी के राज शुजाअत को आज खोलेगा, किसी के राज शुजाअत को आज खोलेगा। जबान काटने वाले जबान काट, मगर अली का इश्क जबान के बगैर बोलेगा। क्या मामले नहीं हुए, मैं तो आमादा कर रहा हूँ आपको। अली का इश्क जबान के, बहुत पुराना शेर है, इसी बहर में मीर नज़ीर बाकरी का। उन्होंने कहा अली का इश्क ज़बान के बगैर बोलेगा। वो कहते हैं ज़बाने नीसमे तम्मार की कसम दे दो, अली के इश्क में गूंगा जरूर बोलेगा। अब उस मंजिल पर आ जाता हूं, बोलने की बात है, सुनिए। दो शेर है सिर्फ, एक बानियान की ख्वाहिश पर और एक अपने मौजू से मजबूर। वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वही मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। ये सुनना उसी अंदाज में पड़ेगा आपको। वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वही मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। न भरता मुश्के सकीना को लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़, न भरता मुश्के सकीना तो लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया। तो जहां में इसलिए जिंदा है निज़ामे तम्मार, ज़बान कटने से पहले बयान छोड़ गया। क्या बयान? इमामत की गवाही दी है बेशक संगे अस्मद ने। एक वाकया नहीं है, संगे अस्मद के न जाने कितने वाकयात तारीख में है, और वो वाकयात चलते चलते सरकार ज़माना तक पहुंचे। क्योंकि जब जब इसको नज़्म करने की बारी आई, किसी गैर मासूम के हाथ से ये नज़्म नहीं हुआ। तवज्जो है। एक वाकया ये भी है कि जब चौथे इमाम के जमाने में नज़्म करने की बारी आई तो लोग जाते थे, क्योंकि हर इंसान तो ये चाहता था उस दौर में ना कि कोई शरफ तो हमें मिल जाए, सब तो अली और औलाद अली के नाम है। तो लोग जाते थे कि साहब हम रख दे, हम नज़्म कर दे, हम नज़्म कर दे। तो वहां एक अज़दहा आ जाता था, और शुजा बहादुर तो ये इतने थे, वह नस्ल तो वही है, इतने बहादुर थे कि अब अज़दहा देख के रुके कौन? जो मरहब की गरज सुन के न रुके, वो अज़दहा देख के रुकेगा। तो साहब चले आते थे। हुआ क्या, फिर कोई ना कोई अक्लमंद मशवरा देता था। हुकूमत को मशवरा दिया गया, उसी को बुलाओ जिसके इमामत की गवाही भी है संगे अस्मद में। तवज्जो है। तो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को, या मैं अपने लफ्जों में कहूं, उन्हें यह कहना चाहिए उसको बुलाओ, ये तो अज़दहा देख के भाग रहे हैं। उसको बुलाओ जिसके दादा ने गहवारे में अज़दह के 2 टुकड़े किए। कुछ नहीं हुआ, चौथा इमाम पहुंचे, जाकर नज़्म कर दिया। ये हजर अस्वद की तारीख क्या है? क्या है ये? पत्थर है हजर अस्वद। आज उम्मत में हाथ लगा लगा के, ठीक है ना, उससे हाथ दिख रहा है, ये हजर अस्वद है क्या? कुछ बच्चों की फरमाइश थी, मुसलसल एक वो है, तो मैं चाह रहा हूं कि आज की मजलिस में इसे मुकम्मल करके और कल की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जितने वाकयात बयान किए जाते हैं, जब फजाइल के वाकयात होते हैं तो लोगों से फिर
फिर वो तरह तरह के एतराज, जबकि मुर्दे का जिंदा करना चौथे इमाम अलैहिस्सलाम कोई बड़ी बात तो नहीं हमारे लिए मतलब हमारे सुनने में वो अख्तियार हमें अभी नहीं मिला है, मिलेगा, वो भी इन्हीं के तुफैल। ठीक है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो लोगों को हजम नहीं होते। साहब आप लोग जोश मोहब्बत में, जोश अकीदत में आप कुछ भी कहते हैं, इतना अख्तियार हो गया और सब कुछ इनके अख्तियार में है, तो फिर खुदावंद आलम क्या करता है? भाई अल्लाह और अली के दरमियान का मसला उन्हें समझ लो तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा लो? तुम्हें जो नजर आ रहा है तुम उसे मान लो। भाई मोजज़े की तारीफ क्या है? जिससे आप आजीज़ है वो मोजज़ा है। अब जिंदगी मौत का अख्तियार किसे का? अल्लाह के हाथ में। अब अल्लाह जिसे ही अख्तियार दे, हमें कौन सा एतराज करने का हुआ? आप उसे तस्लीम कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ा महाज बन जाती है। जो बच्चों के दरमियान जब बच्चे बड़े होने लगते तब ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि इतने का कोई नहीं मानता। हम सब मान लेते तो सब यही होते। यहां आने के कुछ शराइत है, मैं बच्चों से कह रहा हूं, यहां आने के कुछ शराइत है। इसीलिए आपके लिए कहा गया कि जब यहां आके खुश हुआ करो तो अपने वालिदैन के हक में दुआ कर दिया करो कि उनकी अमानतदारी का नतीजा है कि तुम्हें अभी समझ में तो आ रहा है। और इसी दौलत को बचा के रखना है, इसी दौलत को बचा के रखना है। असल दौलत यही है, वो आजूका नहीं जो हम 4 दिनों के लिए कमाते हैं, ये दुनियावी जिंदगी के लिए नहीं, वो जरूरतें जिंदगी है। असल दौलत यही है जो फिर दुनिया वाल आखिरा दोनों जगह काम आएगी। उसमें है क्या? वेलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। क्यों? मुख्तसर इन शाद इससे ज्यादा मुख्तसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं की विलायत अल्लाह की विलायत है, इन्हीं की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, इन्हीं की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। जो इनको चाह रहा है गोया अल्लाह को चाह रहा है, जो इनकी विलायत पर ईमान लाया वो अल्लाह की विलायत पर ईमान लाया। तवज्जो है ना? और जो इनसे मुकर गया वो पढ़ता रहे अल्लाह की तस्बीह, न उसे अल्लाह मिलेगा न रसूलुल्लाह मिलेगा। ये मुख्तसर है, मगर बच्चों के लिए दर्स, ये बात है, ये मुख्तसर है, पूरे अशरे का निचोड़ ही नहीं समझ लीजिएगा। इसलिए कि हुजूर खत्मी मर्तबा में वही तो कह रहा हूं कि चेहरा देख देख के वो जुल्फे याद है, वो कमली याद है, वो आंखें याद है, वो रुखसार याद है। ये नहीं देखा कि दोषे नबी पर सवार कौन है, दोषे नबी में बैठा कौन है, सजदे में है तो कुर्सी पर बैठा कौन है, ये नहीं याद। रसूल की नमाज हमारी और आपकी नमाज है, रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे, हमारा और आपका तकरीर करना है, मजलिस से पढ़ना है। रसूल जिसे अहमियत दे रहे हैं वो देखना है। कितनी मर्तबा कहा या अली अंता, वो एक मैं हदीसें आपकी जो मुसलसल आप सुनते रहते, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, आप मुझसे मैं, क्या मतलब हुआ इसका? आप गौर करें, तुम्हारा खून तुम्हारा गोश्त, ये कम मर्तबा है। या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलत रास मिनल जसद, अली तुम्हारी निस्बत हमसे वो है जो सर को जिस्म से होती है। आप जरा गौर करें, आपकी निस्बत हमसे वो, हुजूर का फरमान है, आपकी निस्बत या अली हमसे वो है जो सर को जिस्म से निस्बत होती है। वहां पर भी अल्लाह के नबी ने तारुफ कराया तो अली को सर कहा और खुद को जिस्म कहा। पहले ये बताओ, सर ऊपर होता है कि जिस्म? नहीं समझे अभी आप? सर में चेहरा होता है, चेहरे से इंसान पहचाना जाता है। जब तक चेहरा ना होगा तो शिनाख्त कैसे होगी? मतलब यही है कि जो अली के दरवाजे पर आया वो मोहम्मद तक पहुंचा। सर है अली, जिसमें रसूल। आप बताइए, किसी भी इतनी तरक्की करने के बाद भी ये दुनिया क्या इस मंजिल पर पहुंची है? अच्छा किसी और चीज से निस्बत नहीं दे रहे, हाथ पैर जिस्म के किसी आज़ा से। सर आप है, जिस्म हमें। आप ये बताइए, इस सर और जिस्म का ताल्लुक क्या है?
कि जब ये दोनों मिले हैं तो इंसान जिंदा है। मुख्तसर कर रहा हूं, दोनों एक है तो इंसान, कोई सर्जन पैदा हुआ दुनिया में अभी तक जिससे इतना कहो कि जो फीस चाहो हम दे देंगे तुम्हें, 1 मिनट के लिए सर को अलग कर दो, बाद में फिर रख देना। कहा साहब आप तो जान रहे हैं, मुझसे बेहतर तो आप जान रहे हैं, आप बताइए क्या मुमकिन है? वो कहेगा नहीं साहब हो ही नहीं सकता। अरे हमने कहा 2 मिनट के लिए कर दो, बाद में फिर रख देना। फिर कहा साहब नहीं, 1 लम्हे के लिए भी सर को जिस्म से अलग किया तो इंसान का कत्ल हो गया, वो मर गया। तवज्जो है ना, नबी क्या कह रहे हैं? अली सर है, हम जिस्म है। अब भी उम्मत समझ ले, मतलब ये है कि अगर अली वलीउल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुदा किया तो कत्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। अब चाहे कलमे में कर लो, चाहे अजान में कर लो, जहां जहां तुम्हारा दिल चाहे। तो साहब हमको नहीं, अरे आपसे पूछता कौन है कि आप वहां पर रुके क्यों? आप हमसे ना पूछिए कि आप अली वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं, पूछना हमसे हमें चाहिए आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप वहां पर क्यों रुक गए? तो क्या फरमाए? अब साहब वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, हमारा मसला तो उनसे है, वो चाहेंगे तो सब हो जाएगा। शाफ़ई महशर है, किसी चीज से इनकार नहीं, हमारे किसी बच्चे को इनकार नहीं। शफीए रोज़े जज़ा हुजूर खत्म मर्तबत किदा। मगर एक बात याद रखना, तुम पुकारते रहो, तुम्हारी आवाज का कुछ असर ना होगा। क्यों ना होगा? हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं, तुमने अली को पहले ही छोड़ दिया। तुम फरियाद करोगे, सुनने वाले कान को सर में है, तुम्हारी तरफ नजर रहमत कर ही नहीं सकती क्योंकि देखने वाली आंखें तो सर में है। तो जब सर ही तुमने अलग कर दिया, भाव बचा है रसूलुल्लाह का, आवाज भी वही जाएगी जहां अली होंगे, दिखाई भी वही देगा जहां अली होंगे। अब आप नहीं मिलता, इमारतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदे सुनो और से, खुदा की कसम, जिन्हें अली नहीं मिलते खुदा नहीं। बेशक तवज्जो, वो अब तो ये बात थी गैरों की, कल तक ये बात होती थी घर के बाहर। आप समझ रहे मेरा इशारा? घर के बाहर ये एतराज होते थे, इतने फजाइल, इतने जो चाहा आप कहने लगे। अब अख्तियार की बातें आ गई है घर के अंदर। छोटा सा वकील हो, मुतवज्जे करना मेरी जिम्मेदारी है, वरना फिर अपनी अपनी मर्जी है। अब ये होने लगा था, मौला ने मुर्दा तो जिलाया था मगर वो अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से उठाया। कुम्बे इज़नी नहीं कहा था, कुम्बे इज़नी ला कहा था। क्या कहा था? कुम्बे इज़नी ला, बच्चे समझ ले। कुम्बे इज़नी उठ मेरी इजाजत से, कुम्बे इज़नी ला अल्लाह की इजाजत से। मेरे भाई मैं मिंबर से कह रहा हूं, अपना ईमान बता रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है, मगर जहां तक आवाज पहुंच जाए बता देना कि तुम बैठे हो, चाहे कुम्बे इज़नी हो या कुम्बे इज़नी ना हो, एतराज का यहां पर कोई मौका नहीं बनता। नहीं, मैं बुजुर्गों से पूछ रहा हूं, तवज्जो से सुने, मुझे दुआ चाहिए ताकि नौजवानों तक बात पहुंच जाए। चाहे कुम्बे इज़नी कहे या कुम्बे इज़नी ना कहे, यहां पर एतराज का मौका नहीं है। एतराज का मौका नहीं है इसलिए कि तुम्हारा ये कहना बता रहा है, तुम ये बता रहे हो कि अल्लाह की मर्जी और है, अली की मर्जी और है, जबकि हम सब ये जानते हैं जो अल्लाह की मर्जी है वही अली की मर्जी है। वरना वमा तशाऊना इल्ला यशा, अल्लाह की तफसीर क्या होगी? अहले बैत रसूल तुम कुछ नहीं चाहते, वही चाहते हो जो हम चाहते। तो जब वही चाहते हैं तो चाहे अपनी मर्जी से उठाए। भाई आप कहां हैं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। चाहे अपनी मर्जी से उठाए या अल्लाह की मर्जी से उठाए, जिसकी मर्जी से वो उठा रहे उसे कोई एतराज नहीं। तवज्जो है कि नहीं? नहीं, अभी आप बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, मेरा ईमान है, मैं मिंबर से कह रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है। यकीन है कि जहां भी जिस दिल में अली की मोहब्बत है वो साथ आएगा। मैं फिर सुन लीजिए, ये आपने एतराज करके दोनों को डिवाइड करना चाहा कि दुनिया ये जाने इनकी मर्जी और है, अल्लाह की मर्जी और है। तो इसका मतलब ये है कि आप इश्क़ तौहीद में नहीं बोले, आप बुग़्ज़ अली में बोले। इतनी आवाज से तो हम मुतमईन होंगे ही नहीं जब तक सब न बोले। तवज्जो कीजिएगा कि साहब ये अल्लाह की मर्जी और है, अली
मर्जी, अली की अपनी मर्जी से नहीं उठाया, मुर्दा गिनाया तो अल्लाह की मर्जी से गिनाया। मेरे भाई ये बताओ, अली के रोज में तुम भी कुरान से भी फिर जाओ? इतना बड़ा मजलिसी मजमा बैठा हुआ, मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, हर बाशऊर बच्चा सब सुने बैठा, बस इस बात की जवाब देगा, तवज्जो कीजिएगा। ये बताओ कुरान से भी फिर गए? हमने कहा कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये बताओ, ये अपनी मर्जी से उठाया या अल्लाह की मर्जी से उठाया? वो अल्लाह की मर्जी से उठाया, अपनी मर्जी से तो नहीं। तो तुमने अलग कर दिया ना, तो तुम कुरान के हो गए मुनकिर। का कैसे? हमने कहा शबे हिजरत में अली का नफ्स बिका था, अल्लाह की मर्जी अली ने खरीद ली थी। अब तुम ये छोटी छोटी बातों से किन का बहाव बनेगा? नहीं बनेगा, वो जमाने नहीं रहा। अपनी मर्जी से नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से नहीं, वहां मर्जी का इख्तिलाफ है ही नहीं। जब मर्जी खरीद ली, हुसैन ने राहिब को औलाद दी थी तो क्या कह के दिया था? अल्लाह की मर्जी से देता हूं। बोलो ना मेरे साथ भाई, थोड़ी देर मजलिस हो जाए। जब तक आप खुश नहीं होगे, जिक्र अली नहीं होगा, तो मजलिस में जीनत कहां से आएगी? राहिब ने जब औलाद दी थी तो ये कह के दिया था, नाना जान एक दे दी। तवज्जो है ना? ये और जितने वाकयात है, अपनी मर्जी। भाई मर्जी खरीद ली, यहां मर्जी में भी इख्तिलाफ नहीं है। हुकूमत उसकी है, मर्जी इनकी है। तुम तो अभी यहां तक पता नहीं पहुंचे हो कि नहीं। देखिए दो चीजें हैं, एक है आलम इम्कान, एक है आलम अकवान। जो हो चुका है, बन चुका है, वो अकवान में है। जो कुछ बनने का इम्कान है वो सब उसकी कुदरत में है। लेकिन ये जो है 14 के 14, ये इम्कान के मालिक है। नहीं हुआ है, हो सकता है। तो जो कुछ उसकी कुदरत में हो सकता है वो ये कर सकते हैं। नहीं समझा पाऊंगा मैं, ये बात एक मौजू की है, पूरी मुकम्मल मौजू की है। आप फिर से समझ लीजिए, जो हो चुका है, ये दीवार बन चुकी है, ये अकमान बन चुका, और भी बन सकता है। इधर ख्याल में अगर आ रहा है कि वो सतह बन सकता है, तो वो इनके अख्तियार में है। तो जितना भी आलम इम्कान है, जो भी है उसकी कुदरत में, जो कुछ वो कर सकता है वो ये कर सकते हैं। जभी तो इनको अपनी मारिफत का जरिया बनाया। तवज्जो है कि नहीं? साथ अपनी मर्जी से नहीं उठाया, अल्लाह की मर्जी से। बात तो ये याद रखना, और हो सकता है ये फकरे तुम्हें याद रह जाए आज की मजलिस के। चलो एक बात और मैं खत्म करता हूं, किसकी मर्जी से उठाया? अपनी या अल्लाह की? हम ये मान रहे हैं नहीं, अपनी या अल्लाह की, हमारे लिए दोनों बराबर है। चाहे अपनी मर्जी से उठाए, मर्जी रब के खरीदार अली इब्ने अबी तालिब है, जिसे भी ये यकीन है कि अली ने अल्लाह की मर्जी खरीदी, तो वो ये कह सकता है कि अली अपनी मर्जी से जो चाहे। ये बात याद रखिएगा। लेकिन हाँ याद रखना, ये उसके नूर से है, इख्तिलाफ हमारे यहां होता है। अरे इतने लोग आए हैं, दूर दराज से चल के आए हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को लेके आए, कोई बाइक से, कोई कार से आया है। तुमने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी को थमा तो नहीं दी? क्या मौलाना कैसी बातें करते? हमने कहा कभी ऐसा करते तो नहीं हो कि जिसको चाहा थमा दिया? कहा नहीं साहब, बगैर जाने बूझे किसी को दे देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इतनी सी अपनी मोटरसाइकिल की चाबी बगैर किसी का भरोसा हासिल किए हुए नहीं देते, वो अपनी मर्जी दे देगा। अबू तालिब के बेटे ने कहा तो कुछ ऐसा, तो नफ्स दे दे मेरी मर्जी दे। मगर ये फकरा याद रखना, क्या कहा? अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से। ये बात याद रखना। मैं एक वाकया सुनाता हूं तुम्हें, तारीख में है, सबको पता है, मुझे सिर्फ इशारा करना है।
और जहां तक मेरी आवाज जा रही सबको ये वाकया पता। अब वहां से फैसला कर लेते। तवज्जो, तारीख में एक वाकया यह है कि कुछ लोगों ने एक ज़ईफा को तैयार किया कि अपने बेटे को मिटा दो, चादर उड़ा दो। तो क्या करना है? तब मैयत नजर आए, मरा तो नहीं था भाई, मगर मैयत की शबी थी, शबी थी ना ताबूत में। इसका मतलब समझे आप? ताबूत भी था, असल मैयत नहीं थी, शबी थी। हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ वाकया पढ़ रहे। ये अपने अपने अकले का मातम करे जिसे कुछ ना समझ में आता हो। लेके आए या अली जनाजा पढ़ाना है, नहीं तो वाकया है। मुझे वाकया पूरा नहीं पढ़ना, मैं आमदम बरसर मतलब अपनी मतलब की बात कर रहा हूं। जनाजा पढ़ाना तो मौला ने पलट के पूछा मैयत का वारिस कौन? क्या पूछा? तो लोगों ने इशारा किया ज़ईफा की तरफ। तो ज़ईफा वहां मौजूद थी ना भाई, मेरी तरफ देखते रहना, ज़ईफा मौजूद थी, उसकी तरफ इशारा किया। तो मौला का यह सवाल कितने काम का? अगर इंसान अपने से काम ले तो फैसला वही हो जाएगा। मौला ने यह सवाल करके बता दिया कि मैयत का वारिस मैयत पर होता है। भाई पीछे वाले जवाब क्या हुआ? भाई देखो गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी आवाज दे दो तो हौसला मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैयत का वारिस मैयत पर होगा, मैयत का वारिस मैयत पर होगा। आज भी जिसे न समझ में आया हो कि रसूल का वारिस कौन है, वो रसूल के जनाजे बता दे। अब साहब मौला ने पूछा कौन था ये ज़ईफा? तो मौला ने उससे पलट के पूछा पढ़ा दूं? उसने कहा पढ़ा दीजिए। फिर पूछा पढ़ा दूं? पढ़ा दीजिए। फिर पूछा, मगर उसके होश के नाखून नहीं गए। 3 बार पूछा, उसने कहा पढ़ा दीजिए। तो आदमी खड़े हो गए। जब खड़े हो गए जनाजा पढ़ दिया। अब लोगों ने बगले बजाना शुरू कर दिया। आसमान के रास्ते जानते, यही नहीं पता चादर के नीचे तो मौला मुस्कुराए था, चादर हटा के देखो। अब वो चादर खाली मैयत से नहीं हटी, सारे चेहरों से हट गई। सब बेनकाब। अब क्या करें? वाकये से मुझे कोई गरज नहीं, ये वाकया हुआ, ये सबको पता है, ये सब ने लिखा है। अब मेरा सवाल ये है कि वहां तो लोगों ने कह दिया अपनी मर्जी से उठाया कि अल्लाह की मर्जी से उठाया। अब मैं पूछता हूं, ये बताओ ये किसकी मर्जी से मरा? भाई घबराते दे दो तो बात खत्म हो जाएगी। भाई आप बताएं किसकी मर्जी से मरा? किसकी? मौला ने नमाज पढ़ाने से पहले हुक्म दिया था कि मर जाए? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना आपने? नहीं। फिर हम पूछ रहे कैसे मरा? ये मरा कैसे भाई? अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? यहां ना अपनी मर्जी का कुछ कहा मौला ने, बस पूछा पढ़ा दूं? उसने कहा पढ़ा दो। मौला खड़े हो गए। तवज्जो है ना? अब आप ये बताइए ये मरा कैसे? जिंदगी की बात तो बात की, ये मरा कैसे? और एक बात ये अहले इल्म जानते हैं, जब तक जनाजा सामने ना हो जनाजे की नियत कैसे होगी? क्या जिंदा पर हो जाएगी जनाजे की नियत? जब जनाजा होगा सामने तब नियत होगी, नमाज के बाद की बात है। तो इसका मतलब यह है कि अली के नियत करने से पहले उसे मरना है।
अली की नियत करने से पहले, नियत से पहले मरना है। तो ये रूह निकली कैसे, ये मुर्दा हुआ कैसे? क्योंकि रूह है अमरे रब, अली है साहिबे अम्र। नहीं और हल्का कर दो, चलिए बोलिए रूह में अमरे रब, रूह अमरे रब है, अली साहिबे अम्र है। चलिए ये बात भी यही रख लीजिए। अली जब मुड़े पढ़ा दूं तो उसने कहा पढ़ा दीजिए। बस अली ने उसकी इजाजत के बाद इरादा किया। अली के इरादे पर रूह का निकलना वाजिब के जनाजा तैयार हो जाए। जब जनाजा तैयार हो जाएगा तो जनाजा पढ़ा जाएगा। तवज्जो है ना, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अली ने ठोकर वाली मुर्दे को खुदा अपनी मर्जी से उठाया या अल्लाह की मर्जी से उठाया। अली जानते थे कि मेरे बोलने पर तुम सवाल करोगे, और यहाँ कुछ नहीं कहता, सिर्फ इरादे पर इसको मुर्दा बना के मुझे बता रहा हूँ। कहना तो दूर, अली का इरादा अल्लाह का इरादा है। से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली ना जाएगी। अश्के गमे हुसैन ने आंसू बहाते थे, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। तो ये इरादा, तो मैंने क्या कहा, इनका इरादा उसका इरादा है, इनकी मर्जी उसकी मर्जी है, इनकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत है, इनकी अदावत उसकी अदावत है। अब हुआ क्या, वो मैंने कहा जो बात जहां से चली थी उसे मुकम्मल कर दिया। हजर अस्वद, सुनिए ये भी मोमिन के लिए खुशखबरी है। ये हजर अस्वद पत्थर नहीं था, ये एक मलक था, मलक था। इस मलक को अल्लाह ने शुरू से लेकर आखिरी जमाने तक जितने भी हाजी दुनिया में आने वाले थे सबके नाम तहरीर करा के इसे दे दिए। तो इसने उन्हें रख लिया, और जब रख लिया तो उसने हुक्म दिया कुल हजारा, पत्थर हो जा। ये वही पत्थर है जिस पर जनाब आदम बैठ के जिक्र इलाही किया करते थे। जब आदम के निकलने का वक्त आया, देखिए हर चीज के दो रुख है, एक जाहिर एक बातिन। जाहिरन ये है कि जब आदम निकले तो ये फिराक आदम में रोया, फिराक आदम में ये रोया। तो अल्लाह ने पूछा तू क्यों रोता है जन्नत में रह के? का पालने वाले आदम तेरा जिक्र करते थे, मैं उससे मसरूर होता था। अब आदम जा रहे हैं तो आदम का फिराक मुझे बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो, तो आदम के साथ का तू भी जाएगा, उसे भी रवाना किया। मकसद क्या हुआ? मकसद यह हुआ कि वो पत्थर है मगर उसने एक मासूम से मोहब्बत की, और मासूम जब जुदा होने लगा तो वो रोया। पता ये चला हर रोना एक जैसा नहीं होता, मासूम के फिराक में रोना और है, और अल्लाह के नजदीक उसका अज्र है। भाई तवज्जो करें आप, जो आदम के फिराक में रोए वो हजर अस्वद है, जो फख्र आदम की याद में रोए वो ये जाहिरन है, बातिनन का रवायात दोनों है। मैं सारी मिला के कोशिश करूंगा, वक्त नहीं बचा, सारी मिलाना चाह रहा हूं मैं। बातिनन का है क्योंकि जब आदम निकाले गए तो आदम की पेशानी में नूर पंजतन है। अब आरिफीन ने ये लिखा कि फिराक आदम में नहीं रोया, अनवार पंजतन में फिराक में रोया। भाई सिलसिला तो हमारा इस्मत का ही है ना। आदम के सारे बेटे तो लायक नहीं है, काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए।
आदम के सब बेटे हैं मगर सब लायक तो नहीं है। अरे दो थे उसमें एक नालायक निकल गया। तो मैंने गलत मिला दिया। मैं सोच रहा हूं मखलूत करके मैं बात को पहुंचा दूं। एक जाहिरी तफसीर, एक बातिनी। बातिन में नूरे पंजतन है, इनका फिराक ये बर्दाश्त न कर सका और बरवायते दिगर कि ये अनवार पंजतन की दरबानी में रहा करता था वहां। तो उसने कहा कि हम इन्हीं के साथ, इनका फिराक हमें। कहा तू तो जन्नत में है। कहा मालिक वो जन्नत जहां ये न हो, हमारी जन्नत ही वही है जहां ये हो। तो जो है अब ये मिलाते जाइए कड़ियों को। फिर वो एक रवायत ये भी कि जब आए थे जनाब आदम तो वो मोती की शक्ल में था। तो जनाब नूह के जमाने में फिर वो पतवारे में कैसे ढला। मुख्तसर ये किया ला के नज्म इसलिए किया गया कि इसमें तमाम हुज्जाज के नाम मौजूद है और ये साफ साफ बातें हैं, आप समझ लीजिए। इसे वहां इसलिए लगाया गया कि जब भी कोई हाजी जाएगा, तवाफ करेगा तो इसे बोसा देगा। मैं कोई नई बात पढ़ रहा हूं भाई। क्या करेगा? बोसा देगा ना, बोसा देगा। जो यहां बिदअत समझते हैं बोसा देना, वो भी वहां बोसा देंगे, वरना हद मुकम्मल बोसा देना जिनकी नजर में बिदअत है वो भी बोसा दे के आपके साथ गए थे। वो हजरे अस्मद देखा था और बोसा दिया था। मगर तुम्हें मालूम है इस बोसे की हकीकत क्या है? अल्लाह ने क्यों रखा है? यह इसलिए रखा है कि जब भी मोमिन जितने भी हाजी जाते हैं वो सबको बगौर देखता भी है और जब उसे मस करते हैं अगर वो मोमिन होता है तो उसका गवाह बनेगा और अगर मुनाफिक है तो बचा कुचा ईमान भी कल्ब कर लेगा। बचा हुआ ईमान भी। अरे न देखा हो माशरे में तो मुझे बताओ। मैं अपनी कंपनी से ये बात देखता जब आ रहा हूँ बुजुर्ग गवाही देते, आपने खुद कहा होगा और खुद सुना होगा कि साहब ये बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे बड़े नेक इंसान थे, पर ये जब से हज करके आए हैं ना पता नहीं इनको क्या हो। ये जब से हज करके आए हैं, मतलब ये हाजी नहीं है पाजी हो। ये हम देखते चले आ रहे हैं भाई। आपने भी देखा होगा, मेरा यकीन है। अभी तक ऐसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो दिखावे का थोड़ा बहुत था भी ना, जैसे ही हजर अस्मद को मस किया उसने वो भी। रवायात में ये भी है कि बड़े बड़े गए थे बोसा देने, बड़े बड़े बोसा देने, और ये कह के बोसा दिया मैं तुम्हें हरगिज न चूमता, मगर चूम के रसूल अल्लाह ने चूमा है। नहीं समझे आप? इस शिद्दत में, इस फिक्रे में कितनी बड़ी बात है। मैं हरगिज न चूमता, चूम के रसूल अल्लाह ने। ये तो हमको पहले से पता है, रसूल का ईमान और है, तुम्हारा और है, तो पता चल रहा है ना। पहलू में अली खड़े थे, ये क्या कहते हो? अब ये कहा गया कि ऐड कर दी गई ये सारी बातें, हकीकतें वहीं से मिलती है हमें जो बातें मदीनतुल इल्म है। बड़ा अच्छा लगता है हजर अस्वद। अच्छा ये पत्थर तो तुम चूम लेते हो और 3 पत्थर और भी हैं। चूमने के लायक नहीं है, वो चूमे नहीं जाते। एक बड़ा शैतान, एक मुझे तो पता नहीं भाई, आप तो बोले ना, एक मंजिला है, एक वो चूमे नहीं, क्या होता है? वो चूमे नहीं जाते, वो पत्थर मारे जाते। अरे ये तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं, चूमे कहाँ जाते हैं? जो जिस लायक है उसे उतनी इज्जत दे दी जाती है। और अब तो पत्थर नहीं मिलते तो चप्पलें चलते होंगे, समझ रहे हैं? तो जो जिस लायक है उसे वो इज्जत दे दी जाती है। तो ये हजर अस्वद ये गवाह है बरोज़ महशर। तवज्जो कीजिएगा। बस बात तमाम हो गई और जुलूस भी आ रहा है, मजलिस तमाम हो गई इंशाअल्लाह कल।
आप समझे, मेरा कहने का मकसद ये था, जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की बिना पर कायम रहा, अल्लाह ने उसे शरफ बख्शा है, अल्लाह ने उसे कोई ना कोई शरफ जरूर दिया है। और जो भी साहिब इज्जत शरफ है, उसके पीछे इन्हीं की विलायत, इन्हीं की मोहब्बत कार फरमा है। याद रखिएगा, वरना दुनिया में आप देखते चले जाइए, ये आसमानों का ये एक के ऊपर एक होना, ये साथ साथ आसमान कैसे काबिल, जैसे जैसे अर्श हमारी विलायत का इकरार करते गए, अल्लाह ने उन्हें एक के ऊपर एक बुलंदी देता चला गया। जमीनों पर हमारी विलायत पेश की गई, फिर उसके बाद जब पानी पे हमारी विलायत पेश की गई, जिसने इकरार विलायत कर लिया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार कर दिया वो खारा हो गया। तो जब पहाड़ों पर पत्थरों पर पेश की गई, तो जैसे जैसे पहाड़ कबूल करते चले गए, उनको शरफ मिलता चला गया। आज मोमिनीन के हाथों में देखो, कहीं रकीक है, कहीं फिरोजा है, कहीं दुर्र नजर है, कहीं जिक्का का है, तो ये भी पत्थर, मगर ये अली की विलायत का इकरार कर चुके हैं, तो मोमिनीन के हाथों की जीनत बने हुए हैं। जिन्होंने इनकार किया है वो आज भी ठोकरे में पड़े हुए हैं। तो कीजिएगा, फिर उसके बाद खाने पीने की अशिया के सामने, फिर उसके बाद जानवरों के सामने, फिर उसके बाद तमाम नबातात के सामने, मुख्तसर ये कि जिसने भी अली की विलायत का इकरार कर लिया वो हलाल। मीजान है अली की विलायत, और यही विलायत है कि हम यहां हैं और दुनिया तमाशाई है। अली की विलायत पर पहली कुर्बानी रसूलुल्लाह की है, फिर उसके बाद रसूल की बेटी, और वो सदक़ इस्मत में जो मोहसिन सिलसिला वहां से चला, मजलिस तमाम हो गई। कितनी तेजी से यदि हमारे दरमियान से गुजर रहे हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है, जुलूस आने वाला है। किसका जुलूस है? काश हसन के यकीन की लोही बनाना हो, भूल जैसा बदन जिसे दुश्मन ने भी देखा तो चौधरी के चांद से ताबीर की, कासिम गुल बदल 13 या 14 वर्ष का सूरह करबला में इमाम हुसैन अपने भतीजे को जब देखते थे तो बड़ी तकलीफ महसूस करते थे। तवज्जो है, लेकिन इमाम हसन ने एक तावीज लिख के बाजू का बांध दिया था। जब लोग आशूरा सुबह से लेके जब कुर्बानी पेश होने लगी, तो एक मर्तबा फरमा ने देखा कि कासिम का मेरे लाल की मंजिल को जिंदा हो, कहा मैं क्या करूंगा, मैं जब भी चचा की खिदमत में जाता है तो नहीं मेरे बाद तुमको मेरे भैया की निशानी हो, तुमको मेरे पसंद की निशानी। हुसैन क्या करे, तवज्जो है आपकी, मगर अजीजों मां को याद आया, मेरे लाल जरा अपनी आस्तीन तोड़ दो। जब बाजू से तावीज को खोला तो वो तावीज नहीं थी, वो इमाम हसन का खत था, इमाम हुसैन के नाम का। मेरे लाल ये खत मिला के अपने चचा को दी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जब भैया की तहरीर पहचानी, आंखों से मस किया, तो खाक पर दो में घुटने खाक पर टेक के बैठ गए। तो कासिम को देखते जाते हैं, कहते कासिम भैया का फतलाए हो या अपनी मौत का पैगाम। मेरे लाल भैया का फतलाए हो या अपनी मौत का पैगाम, गले से लगाया जनाब कासिम को। आपको मालूम है इमाम हुसैन ने हर एक को रुखसत करते वक्त हुसैन रोए है। करबला का वाहिद शहीद है कासिम, और बाबे मकातिल ने लिखा कि कासिम को रुखसत करते वक्त जहरा का लाल 3 मरतबा गश खा के गिरा है। ए मेरे भैया की निशानी, ए मेरे नूरे नजर, कासिम को जब रुखसत किया है तो हुसैन ने घोड़े को सवार किया।
रोने वालों ज्यादा वक्त नहीं है, मोहब्बत समझ लो कि इस बच्चे का नाम ही कासिम है। तो मैदान कतार में जब कासिम पहुंचे हैं तो बड़ी बेमिसाल जंग लड़ी जनाब कासिम। मगर और मुख्तसर करूं तो जैसे ये मजलूम पामाल हुआ है, पामाल तो सभी हुए मगर कोई जिंदगी में पामाल नहीं हुआ। जंग करते करते दौरान एक पुष्ट पर एक ऐसा मौका लगा कासिम की कंसनी का कि कासिम घोड़े को संभाल न सके। बस 2 मिनट और मजलिस तमाम है। कासिम जब घोड़े को संभाल न सके, जीप से जमीन की तरफ बढ़े, आवाज दी या माँ हो मेरे चचा मेरी मदद को आई है। वो कायम सुन गए, आगे का लगा पर दौड़े मेरे हसन के भी शामिल हुए। अन्ना कासिमा है तो कायम दौड़े है, क्या देखा होता है जब कासिम जीप से जमीन की तरफ पहुंचे ही थे तो इधर से घोड़े इधर और उधर से घोड़े। अब जाके हुसैन मजलिस तमाम हो रही है। हुसैन जब मैदान करबला में आए, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता। आवाज देते मेरे भैया की निशानी कहाँ हो, मेरे लाल कासिम कहाँ हो। कई मरतबा हुसैन ने आवाज दी एक दरंदी पर खड़े हुए, ए कासिम मेरे लाल तुम्हें इमाम वक्त आवाज दे रहा है, कहाँ हो मेरे भैया की निशानी। चंद टुकड़े खाते करबला से उनके हुसैन ने देखा कासिम टुकड़े में पामाल हो चुका है, बिछानी एक टुकड़ा उठाते हैं। अरे मेरे भैया एक टुकड़ा उठाते उठाते जब चंद कदम आगे बढ़े, क्या देखा एक नकाब पेश बीवी है, कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है। ए बीवी आप कौन है? मेरे नाम बहुत मरतबा खाके गर्दन से भतीजे को बटोर रहे हैं। अदाकारे तुम क्या समझते हो? क्या कासिम हुसैन लेके आ गए थे पहले में? कासिम मिला था हुसैन को। एक टुकड़ा और सुन ले, जितना हुसैन को टुकड़े मिल सके तुम्हें नहीं मालूम। फौज जमादार जिन घोड़ों को सवार थी उनके सुबह में न जाने कासिम के कितने टुकड़े आके करबला पर बिखरते चले गए। हुसैन को कासिम कहा मिला, चंद टुकड़े उठाए तब निकाले लपेटते हम तो खैमे की तरफ चले। आवाज भी भाभी परवा कासिम का लाशा लाया, खैमे का पर्दा उठा, उधर खोजे जमादार में साबियाने बजने लगे। बाबा की आवाज आई, अरे बाजे वालों की सभा जेरे कनात आती है, ऐसा नाशा मेरे बच्चे की बारात आती है। खैमे में लाशों को टुकड़े आए, बीवियों में तोहरा ज़ैनब को जाने का दरवाजे को बुलाया। वाह कासिम, वाह कासिम तुझे दे और खैर चल
कल जाने क्या हो जाए। अरमान बना लूं मैं, तुझे दूल्हा बना लूं मैं, अब देर न कर आजा आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। अरमान बना लूं मैं, तुझे दूल्हा बना लूं मैं, अब देर न कर आजा आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। अरमान बना लूं मैं, तुझे दूल्हा बना लूं मैं, अब देर न कर आजा आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये